सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सुरेश खन्ना ने पदयात्रा और युवाओं के कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश की। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक विभिन्न पदयात्राओं और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, समाज के प्रति जिम्मेदारी और एकता की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन भागीदारी और राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। अभियान में निबंध, वाद विवाद, सोशल मीडिया, रील प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, यंग लीडर्स प्रोग्राम, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, योग एवं स्वास्थ्य शिविर, स्वदेशी मेला और स्वच्छता अभियान होंगे। राष्ट्रीय पदयात्रा गुजरात के करमसद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक निकाली जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने बिहार चुनाव पर भी टिप्पणी की और कहा कि विपक्ष केवल स्वार्थ में लगा है, जबकि जनता एनडीए को बहुमत से विजयी बनाएगी। आदरणीय सरदार पटेल का 150वां जन्म दिवस और भारत का राष्ट्रीय गौरव जगाना के लिए निबंध प्रतियोगिता होगी, भाषण प्रतियोगिता होगी और पदयात्रा में सभी लोग शामिल होंगे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। खास तौर से नौजवानों को राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत करना, कर्तव्य बोध कराना। उन जैसे महान व्यक्तित्व का 150वां जन्मदिवस मनाना, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है। और जो गठबंधन है, ऊपर से किसी लीपापोती है, ऊपर से दोस्ती कायम है, विश्वास मर चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। सब अपने अपने तरीके से राजनीति को चलाना चाहते हैं और वहां तो लोग तय कर चुके हैं कि बड़े पैमाने पर एनडीए सरकार जीतेगी, बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी, नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा होंगी। जंगल राज नहीं, वहां की स्थिति ये थी कि बड़े से बड़ा जब इनकी सरकार थी, आरजेडी की, तो बड़े से बड़े लोग पहले, एक केस तो मुझे कल ये बताया गया कि एक साहब ने, उनके साहब मेरा रिटायरमेंट है, तो उनके साथ मेरा लड़का पकड़ गया कि अच्छा लड़का, तुम्हें जिस दिन रिटायरमेंट में कितने पैसे मिलेंगे, क्या हम तुम्हें पैसे उतने दिला देते हैं और तुम अपने लड़के को छुड़वा लो, और जब रिटायरमेंट तुम्हारा हो जिस दिन उतने जितने पैसे मिले उसे दे देना। अब अपने आदमी भेज दिया और उसे पैसे दिलवा दिए, और जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उस दिन बाहर खड़े हो गए जाके। ये था आरजेडी। खाली गुंडागर्दी नहीं, मतलब हर प्रकार से बिहार की जनता को लूटा गया, बर्बाद कर दिया गया बिहार को, पूरा बिहार बर्बाद किया गया आरजेडी ने, पूरे बिहार को। और इसीलिए ये स्थिति